नमस्ते दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कर रहे हैं। इसमें 8 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे आज। और इससे पहले दोस्तों प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टेस्ट मैंने काफ़ी करवाए हैं। तो अब अपने ये जो भी टेस्ट थे यूजी लेवल के लगभग अपने कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैंने एक आपको एनटीपीसी यूजी सीवीटी 2 का टेस्ट भी करवा दिया है। जो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सर हमें सीवीटी 2 का पेपर जरूर करवाइए, जल्दी करवाइए, तो वो मैंने डाल दिया है। तो वो वीडियो जरूर देखें, उसमें भी दोस्तों पता चलेगा आपको कैसे कैसे सवाल आए हैं। ओके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ मिलती है। ओके। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सवालों को भाग भाग के पढ़ना है, अप्रोच देखनी है, क्या अप्रोच लगानी है अपने को, ताकि स्पीड भी बने और सवाल हमारा सही भी हो। चलिए पहला सवाल देखिए ये दोस्तों आपको इसका पता होना चाहिए। ए की पावर क्या है, m, और नीचे अगर ए की पावर n है तो ये ऊपर जाती है, तो ए की पावर m ये मल्टीप्लाई में जाती है ए की पावर n। लेकिन यहाँ अगर प्लस पावर है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ माइनस होती तो यहाँ प्लस हो जाती, मतलब रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें देखो डिवाइड है, ये नीचे है, तो 65 की पावर -4 तो है ही, ये ऊपर जाएगी तो -15, ये तो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी, तो -9, क्योंकि प्लस होता लेकिन प्लस माइनस है माइनस। 24 24 और 4 28। अगला सवाल, 102 की दूरी तय करने में अमित को विनय से 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो उसे विनय से 9 घंटे कम लगते हैं। अमित की चाल आपको निकालनी है। देखो विनय को 8 घंटे विनय से 8 घंटे अधिक लगे, और अगर वो चाल अगर दुगनी कर दे, कौन, अमित की बात कर रहे हैं, ये अमित कहता है अमित की चाल 1 थी, इसने डबल कर दी स्पीड, तो टाइम क्या होगा, 2 से 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 1 रेशियो। लेकिन 8 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल 17, मतलब 17 घंटे का अंतर। 1 की वैल्यू 17 तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 34 आवर। अब आपको 102 किलोमीटर की दूरी ये थी, 102 की दूरी ये थी, 102 की दूरी को 34 घंटे में तय करना है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 19,964 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर योगफल 76 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये सवाल दोस्तों आप सेकंड्स में कर सकते हैं। कैसे, इसमें देखेंगे 19 इंटू 4 से डिविजिबल है, मतलब 19 का थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन 4 का तो पता है अपने को, जो आसान हो उसको लेना है। तो क्या 19,964 में से हम लास्ट के 2 डिजिट में संख्या ऐड करेंगे, क्या 25 ऐड करेंगे, लास्ट में 9 बनेगा, 4 का मतलब नहीं होगा। 1 और 4 5, इससे भी नहीं होगा। 2 और 4 6, तो ये 686 बनेगा, इससे भी नहीं होगा, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। तो इस प्रकार एग्जाम में सवाल करना है, इतने 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, और इतना बड़ा सवाल है ये। आप बोलोगे सर बड़ा कैसे, अगर इसको पूरा करेंगे तो 76 का इसमें डिवाइड करेंगे 19,964 में, है ना, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आएगा, फिर उसको अपने सेट करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन देखो जो भी अपने तरीका लगाया, ये तरीका सीखो दोस्तों आप, उससे देखो कितना जल्दी सवाल हो गया, और यहाँ से जितना टाइम बचेगा वो अपने अलग अलग सवालों में करने में लगाएंगे। ठीक है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दिया है, 132 एक संख्या है दूसरी, तो 132 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू हो गया 3 इंटू 90 396। 132 3 बार 3 तिया 9। अगला सवाल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 650 इनका मल्टीप्लाई है, तो दोस्तों 31 इंटू 32 करेंगे, ठीक है, तो बड़ी संख्या
बड़ी संख्या दे रखी है तो ये बनेगा 30, छोटी संख्या तो 31 दिए 93, 930 बन रहा है नहीं। ये इससे तो देखो जीरो नहीं बनेगा, इसमें जीरो चाहिए। इसमें छोटी संख्या 25, 25 इंटू ये होता है 650, इसमें तो बनना ही नहीं है, जीरो ही नहीं बनना, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल, पहली संख्या का 43% दूसरी संख्या के 2/9 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी से रेशियो। देखो मेरे भाई, पहली संख्या का 43 का मतलब 43/100 इक्वल है दूसरी संख्या सेकंड नंबर के 2/9 के। अब कोई चीज नहीं कट रही तो पहली और दूसरी का रेशियो निकाल दो। ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 9 3 27, 387 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि माता की वर्तमान आयु का 2 गुना पुत्र की वर्तमान आयु के 6 गुना से 26 वर्ष अधिक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल है, इनको जैसे पढ़ो वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया करें। माता की आयु m मान लो, इसकी आयु का 2 गुना 2m हो गया। पुत्र की वर्तमान आयु p फॉर पुत्र की 6 गुना से कितना 26 साल अधिक है। दूसरी लाइन, पुत्र की प्रेजेंट एज p का 4 गुना, माता की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है तो 4 साल कम कर दो। ठीक है, तो यहां से 4p + 4 = m बचा। अब आपको क्या पूछा है, देखो m यहाँ पे m है, यहाँ 2m है, इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 2m बन गया, तो ये बन जाएगा 8p + का 8। ठीक है, ये लिखना नहीं था लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ सीधा लिखते 2m, आप लिखते 8p + का 8 = 6p + का 26, तो ये बचेगा 2p और ये 8 इधर जाके माइनस होगा तो 18, तो p की वैल्यू आ गई दोस्तों 9। p की वैल्यू 9 तो यहाँ रख दो, 9 चौके 36 और 4 40 = m की वैल्यू। इनका अंतर पूछा था, कितना आ जाएगा 31। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 21 की चाल से कार चलाकर एक पुल को 18 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, देखो पुल को पार करेगा जो भी व्यक्ति है और ये व्यक्ति पार करेगा तो ओनली पुल की लंबाई होगी p, इसकी तो 0 होगी, तो p + 0 p होगी लंबाई जो भी लेंथ है। स्पीड 21 × टाइम, ठीक है, ये मिनट है, 60 से डिवाइड कर दो, 3 7 3 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 9, 63/10 का मतलब 6.3 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिमांशी ने 743 रुपए में खिलौना खरीदा, उसे सजाने में 8 रुपए खर्च किए, खिलौने को 750 में बेचा। देखो 743 और 8, 700 कितने हो गए दोस्तों 51, और इसको 750 में बेचे, तो 7 और 1 8 और 5 13, 3 का नहीं है, वैसे भी दिख रहा है 1 का लॉस हुआ 751 पर गुणा में 100, तो ये लॉस है, तो सीधा सीधा देख लो 100/51 लॉस, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। अगला सवाल, 45,800 को ABC के बीच में बांटना है। ए के हिस्से का 2 गुना तो 2a सीधा, बी के हिस्से का 4 गुना तो 4b, सी के हिस्से का 7 गुना 7c इक्वल है सारे, तो यहां से a b c का रेशियो कितना आएगा 2 और 4 और 7 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 7 चौके 28 28, तो 2 से 28 को डिवाइड करोगे 14 बचा, 2 4 7 28 7, 7 चौके 28 ये आ गया, 14 21 25 टोटल हो गया 25 रेशियो, 25 की वैल्यू होगी दोस्तों 45,800। अब दोस्तों कैलकुलेशन देखो 25 एक बार, 25 चौके 100, मतलब इसको मैं पढ़ूंगा 458 × 4, ए का हिस्सा कितना है 14 रेशियो, तो 14 का गुणा कर दो, 14 चौके 56, तो 458 × 56, 6 8 48, तो 8 देखो लास्ट में ऑप्शन 2 में आ रहा है, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, तो अब आपको करना पड़ेगा 6 8 48, 4 6 5 30, 30 इसके देखो 2 यूनिट डिजिट के अलावा अपने 2 डिजिट निकाल लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सवाल के लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए जो ये मल्टीप्लाई का मेथड है दोस्तों बहुत शानदार मेथड है। ठीक है, 6 8 48, 4 6 5 30 और ये हो जाएगा 40, 70 70 और 4 74, देखो 48 आएगा लास्ट में, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, पूरा नहीं करना पड़ा आपको।
अगला सवाल, 5 संख्याओं का टोटल दिया है, 2 संख्याओं का 80 है पहली, तीसरी संख्या 106, शेष 2 संख्याओं का एवरेज 160 और 100, 260, 266 हो गया टोटल। 655 माइनस कर दो 3 संख्या, तो ये बचा 9, ये बचा 8, ये बचा 3। ये शेष 2 संख्याओं का टोटल है, तो एवरेज 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों का एवरेज आएगा, तो कितना आएगा 195, इतना ही आएगा क्या, सॉरी 194 आएगा 0.5। नहीं तो डिवाइड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला सवाल, एक पेंट का अंकित मूल्य 46,000 है, उस पर 16% व्यापार छूट उपलब्ध है, ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि, तो 46,000 रुपये का 16 डिस्काउंट दिया, कितना देगा 84%। ठीक है, यही तो होगा ना। तो 0 से 0, लास्ट में एक 0 बढ़नी है और 4 छिके 24, 4 बढ़ना है, तो इसमें आ रहा है देखो 40, इसमें तो नहीं आ रहा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इसमें दोस्तों कॉमन ले लीजिए, देखो 1 प्लस साइन शॉर्ट में लिखा करो, और ये हो जाएगा 1/कोस माइनस साइन बटे कोस, तो कॉमन इसमें से देखो एलसीएम आएगा कोस, तो 1 माइनस कोस 1 माइनस साइन अपॉन बनेगा दोस्तों यहाँ से कोस। अब नीचे वाली लाइन देखो, यहाँ बनेगा क्या बनेगा 1/साइन, अंदर 1 माइनस कोस, और इससे क्या बनेगा 1/साइन प्लस कोस बटे साइन, तो यहाँ से साइन कॉमन लिया तो बनेगा 1 प्लस कोस अपॉन बनेगा साइन। ठीक है, यहाँ बनेगा देखो कितना 1 माइनस साइन स्क्वेयर का मतलब कोस स्क्वेयर, और नीचे भी कोस स्क्वेयर है। ठीक है, यहाँ बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर, 1 माइनस कोस स्क्वेयर होता है साइन स्क्वेयर, और नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर हो गया। क्या बात समझ में आई क्या मेरे भाई, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बनेगा ऊपर, ये से कैंसिल हो गया तो कोस बचा, तो कोस ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, 2.9 और 0.031 का एलसीएम निकालना है। देखो आपको मैंने बताया दोस्तों, इसमें 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 1 है, तो मैक्सिमम उतने बनाने होते हैं, इसमें 2900 बनेगा, बटे में 1000 हो गया, और ये बनेगा 31/1000। आप देखिए इनका एलसीएम लेना है, तो बड़ी संख्या 2900 होगी, इसमें अगर 31 का भाग देते हैं, इसमें अगर आपने एलसीएम मानना है तो नहीं है इसमें, क्योंकि 29 × 100 है, 100 में 31 का भाग नहीं जाता है, 29 में भी नहीं जाता, तो ये गुना करना पड़ेगा। अब इनका गुणा नहीं करना, आप देखो यहाँ पे यही आएगा तो मतलब 899 00 है वही आएगा। नीचे 1000 था, नीचे 1000 था, तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां से आप 2 स्टेप कम कर सकते थे, कैसे 2.9 है, सीधा लिखा 2.9, इसको 00, क्योंकि 3 अंक है तो यहाँ भी 3 बना लिए 2 जीरो माइंड में करके, और ये 31 हो गया इनका, और नीचे 1000 से मैं तो इनका तो HCF 1000 ही आएगा, इनका गुणा नहीं करना, यहाँ देखा सीधा कि इनका आएगा 899 आएगा गुणा। ठीक है, लेकिन 2 जीरो है, ये भी तो गुणा ही होगा ना, इनका मल्टीप्लाई है, और नीचे 3 जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल लगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल, ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी 23 दिन में, यदि वे 2 दिनों तक साथ काम करते हैं तो शेष बचे कार्य का भिन्न ज्ञात करें। यहाँ दोस्तों आपको भिन्न पूछा है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कितने % वर्क बचा हुआ है, तो परसेंटेज में भी पूछ सकता है। देखो ए करता है 11 में, बी करता है 23 में, टोटल वर्क दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 11 × 23, 11 से किया 23, 23 से किया 11। अब देखो तो कितना हो गया 23, 3 और 2 5, ये 253 वर्क है टोटल, इसमें से 23 और 11 कितने हो जाएंगे 34, 2 दिन किए 34 दूना 68 काम कर दिया, तो ये बचेगा 5, है ना, तो 5 देखो यूनिट डिजिट यहाँ आ रही है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, इसमें से किससे डिविजिबल है, लास्ट में 5 और 25 दिखा, मतलब 5 से पक्का होगी, और अगर ये ऑप्शन में होता 25 से तो आप 5 आंसर नहीं करते, अगर 5 होता तो आप 25 आंसर करते, फिर 25 से भी डिविजिबल है,
ठीक है, 25 का नियम पता है ना। 5 का होता है ओनली लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, लास्ट डिजिट किससे, डिविजिबल, डिजिट डिविजिबल बाई 5। इसमें लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 25 और लास्ट की 3 डिजिट हो तो 3 डिजिट डिविजिबल बाई कितने से होगी, 125 से होगी, तो वो संख्या 125 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9x² माइनस का 3 छिके 18 माइनस 9x² माइनस का 15x और माइनस माइनस प्लस 3 7 21 इक्वल टू 19। ये पार्ट कैंसिल हो गया, 15x बचेगा इधर माइनस का 21 और इनमें से बचेगा दोस्तों प्लस का 3, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का होगा तो 19 माइनस 3 16, तो माइनस का 15x बराबर में 16, x की वैल्यू आ गई -16/15, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, राम, अनवर और अमित का वजन 45 है, एवरेज वजन। राम और अनवर का एवरेज दिया हुआ है, अनवर अमित का दिया हुआ है, तो अनवर का वजन पूछा है। देखो, राम, अनवर प्लस अमित, ये सवाल दोस्तों 45 थी 135 ऐसे दिए होते हैं कि इनमें एक बंदा कॉमन होता है। देखो, राम अनवर दिया है, फिर अनवर और अमित दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी और यहाँ भी अनवर कॉमन है, मतलब अनवर का ही पूछा है। तो ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, तो राम और अनवर कितना है, 44 दूना 88 और अनवर प्लस अमित का दिया है कितना, कितना 42, 42 दूना 84, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, ऐसा 3 3 आ रही है ना 7, 12 16 और 1 7, 17 हो गया। ये 135 माइनस कर दो इसमें से, ये 135 है माइनस कर दिया 7 और ये आ गया 3, तो 37 आपका राइट आंसर बनता है। अगला सवाल, कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन का 36% मासिक किस्त के रूप में देता है, शेष वेतन का 50% खर्च करता है और 704 सेविंग करता है। देखो, जो भी इसको दो तरीके से सोच सकते हो दोस्तों, अगर एक्स मानना है एक्स से कर सकते हो, नहीं तो आप बोलो सर 100% हमारे पास क्या है, हमारी सैलरी है, इसमें से आप 36 रुपये, 100 का 36%, 36 आ गया, 100 मान लो, क्या मान लो 100 मान लो, परसेंटेज लिखना क्यों जरूरी थोड़ी है, क्योंकि जितना लिखना कम होगा उतना फायदा होगा अपने को। 100 का 36% किस्त दे दिया इंस्टॉलमेंट, बचा दोस्तों कितना 64। अब कहता है जो रिमेनिंग बचा है इसका 50%, 50% का मतलब 1/2, वो कितना होगा, वो होगा 32। इतने रेशियो की वैल्यू है दोस्तों 704 रुपये। कैसे, देखिए, इसने बोला कि शेष का 50% खर्च करता है तो 50% सेविंग भी तो करता होगा। अरे, शेष का 64 का 50% अगर वो सेविंग करता है, ये सेविंग मान लो, तो ये 50% वो खर्च भी तो करता है ना, 50% 1/2, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 32 की वैल्यू 704, तो 32 एकम, एक की वैल्यू कितनी आएगी 32 दूना 64, 32 दूना 64, एक की वैल्यू 22, तो हमें चाहिए इनकम कितनी मानी थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कितना हो जाएगा 2200 रुपये, आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 28% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 141% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। देखो, अप्रोक्स में निकालना है तो आंसर अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इसमें है, अप्रोक्स में निकालेंगे फिर भी दोस्तों कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। देखिए, 28% का मतलब 7/25 है ना, या फिर आप काम करो, क्या करो, 100 में 28 की कमी करोगे मतलब 72, फिर r², कैसे, देखो, अगर इसका आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, इस पे डिपेंड करेगा, तो r का स्क्वायर है मतलब 100 का स्क्वायर, तो ये 72 का स्क्वायर, h तो 100 से 141 बढ़ी तो 241 हो गई। क्या बात समझ में आई क्या। अब देखो, ये 100 का स्क्वायर, इसका मतलब 10,000, 100 का गुणा करोगे तो ये बन गया कितना
3 और 3 6, तो 10 लाख बन गया ना। अब देखो एक चीज, इसका स्क्वायर करो, देखो 72 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 7 49 हो गया, 14 14 दूना 28, तो ये बन गया 4 8, ये हो गया 51 84। ठीक है, 51 84 को इससे गुणा करना है, 51 84 84 इंटू करना है 241। अब आप एक दिमाग लगाइए, क्या यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो आपको अगर मैं ये पूछूं 100 से कोई चीज कितनी है, वही तो प्रतिशत परिवर्तन होगा जो आएगा रेशियो। ठीक है, इसमें कितने का, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, मतलब 4, मतलब 10,000 का भाग की है, तो 4 यहाँ पे भी भाग करोगे 10,000 का, तो यहाँ लग जाएगा ये 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल। अगर आपको इसको अप्रोक्स 0.52 ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुणा करना है 241 से, तो 52 एकम, 52 दूना 104, 52 4 दूनी 8, 4 5 20, 52 चौके 208 और 52 एकम 52, तो 2 13 5 3 सॉरी 2 और 1, और ये कितने अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 125.32। तो देखो 100 से 125 पॉइंट हो रहा है, तो इसका मतलब 25% आपका आंसर आएगा। अगर दोस्तों इसको आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसमें कम से कम 2 मिनट और लगेंगे। अब इसमें देखो अच्छी कैलकुलेशन वाला सवाल दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस प्रकार चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखो। 75 का 65% 55 के 3/5 से कितना अधिक है, ये कटेगा 11, 11 ये आएगा 33, 75 इंटू 65, तो इसको कितना आएगा, देखो 70 से गुणा कर लो, 7 छिके 42, ठीक है 4200 और 300 4500, क्या हो गया 50 हो गया, और फिर 5 से 5 छिके 30 300 और 325 325 और ऐड कर दो, तो 5 7 और ये हो गया 8, 2 अंक छोड़ के डेसिमल 48.75 हो गया। इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15.75। नेक्स्ट, 64 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लोहे के गोले से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लोहे के गोले बनाए जा सकते हैं। देखो 64 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 32। इससे आपको क्या बनानी है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है, ठीक है, और ये कितनी गोलियां बनेगी, मान लो इसको तोड़ के ये बनाना है, और इसकी रेडियस दी है कितनी हो, आर की वैल्यू 4। तो दोस्तों आपको पता है दोनों का आयतन इक्वल होगा, जितने आइटम यहाँ पर था, है ना, मटेरियल, उससे ये बनाना है। तो आप देखो इसकी रेडियस है तो 4/3, इसका आयतन पाई, आर की क्यूब मतलब 32, 32 इंटू 32। अब आपको निकालना है आयतन छोटी गोली का, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4 की क्यूब हो जाएगा, या 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लो। अब ये एक था, इसको तोड़ के ये बनाए तो ये n बनेगी, मान लो पता नहीं कितनी गोलियां बनेगी, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, ये पार्ट देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेकंड, ये पार्ट देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 4 4 4 8, 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32, 8 की क्यूब 512, मतलब 8 512 छोटी छोटी गोलियां बनेगी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक दुकानदार 1200 रुपये अंकित मूल्य की एक टी शर्ट पर 20 और 10% की छूट देता है। तो दोस्तों आप इसको बड़ा ही आसान तरीके से सोल्व करो। 20 का मतलब 4/5, 20 की छूट दी तो 80% लिखा है मैंने। 10 का मतलब 9/10, 50 50 दूना 100, 12 दूना 24, 4 चौके 16, 16 निमे 144, 4 आएगा यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। अगला सवाल, इसको सोल्व करना है, -1 आएगा, माइनस का 7, 6 बच गया, प्लस का 23 छिके 138। नेक्स्ट, गोपाल, हेमा और उदय ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इस रेशियो में निवेश किया, टोटल लाभ दिया 1800, लाभ में उदय का हिस्सा, देखो 0 0 और 0 कैंसिल होगी, तो टोटल है 1800। टोटल के नीचे टोटल कितना है दोस्तों, 113, 116, 216, 216 और हो गए दोस्तों 84, 300, 400 होगी टोटल। आपको पूछे उदय लास्ट वाला 184 का,
दो जीरो कैंसिल, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16, 2 4 चिके 24, तो 2 जीरो कट गई, 8 चिके 48, तो 8 आएगा यूनिट डिजिट। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ममता ने 22,400 की राशि उधार ली है, ठीक है, 12% वार्षिक, कुछ पर 8% वार्षिक, 4 वर्ष के बाद दोनों से समान ब्याज प्राप्त होता है, तो उसे 12% पर निवेश की गई राशि, दोस्तों 12% और 8%, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज इक्वल है दोनों का, तो यहाँ से इंटू 4 करोगे, इंटू 4 करोगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको रेशियो बनाओगे तो ये 8 इधर आएगा, 12 इधर, इनको भी तो काट लो, ये तो पहले ही कट गए, 4 तिये 4 दूनी, 2 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, टोटल हो गया 5 रेशियो। 5 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 22,400, आपको निकालनी है 12 पर, तो 12 पर वैल्यू कितनी है 2 रेशियो की वैल्यू, तो 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 5 8 40, जीरो, और लास्ट में देखो वैसे भी जीरो आनी है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, किसी में नहीं है जीरो, यहाँ आनी है। नेक्स्ट, चतुर्भुज है दोस्तों, कौन सा कथन सही है, देखो सभी चतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, क्या ये बात गलत नहीं लग रही क्या? अरे समलंब चतुर्भुज होते हैं, सम्मुख भुजाओं के बराबर कहाँ होते हैं, बताओ। समलंब, अब अगर अपने वो बनाएंगे, कौन सा, जिसकी दो भुजाएं ये वाली आप बराबर मान सकते हो, वो तो एक कंडीशन बन गई ना, बराबर थोड़ी होती है, जरूरी थोड़ी है बराबर हो, वो तो बराबर की कंडीशन बनती है, लेकिन ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर होती है, बराबर नहीं होती, ये कुछ और है, ये कुछ और है, लंबी है, तो ये गलत है। समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, हाँ तो ये सही बात है, इसका मतलब आपको सही पूछा था, 3 नंबर आंसर सही होगा, बाकी सारे गलत है। क्या समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकिरण बराबर होते हैं? देखो बिल्कुल गलत बात है, कुछ सवाल दोस्तों ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन को देख के पता कर सकते हैं। देखो ये विकिरण लंबा है, ये विकिरण क्या है, छोटा है, तो दोनों के विकिरण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 2.9% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2/7/8 वर्ष में ये ब्याज मिलता है, उसी धनराशि पर आपको 4.5% की दर से 2/2/5 वर्ष में देय मिश्र धन ज्ञात करना है। देखो आपके पास दोस्तों जो ऑप्शन है बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, आप अप्रोक्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसमें देखो 2.9% इंटू कितना है 16 और 7 23 बटे बनेगा 8, यहाँ से कितना बनेगा, इसको आप पूरा पूरा ऐसे लिखो 2.9% इंटू कितना 23/8, गुणा मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें काटना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जिसको गुणा करना पड़ेगा वो है दोस्तों 4.5, और तो इसमें क्या है, आप साइड में इसको सोल्व करो, 4.5% इंटू में 10 और 2 12/5, देखो 5 से किया 9 बार 0.9, 12 में 108, ठीक है, तो एक अंक छोड़ के डेसिमल 10.8% सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट कितनी होगी 110.8%, तो बस ये निकालना है आपको। तो अब इसमें देखो आपके पास क्या है 8671, और इसको अगर डायरेक्ट काट सकते हो तो काट लीजिए, नहीं तो यहाँ लिख लीजिए, 23 से देखो कट रहा है क्या, इसको मैं यहाँ लिखने की बजाय एक बार काट लेते हैं ना, आपको वैल्यू निकालनी थी 110.8% की, 23 तिये 69, कितना बचेगा दोस्तों 17, 23 7 161, और फिर 16 बचा, 23 7 161, फिर इसका डेसिमल हटा के यहाँ जीरो लगा दो, 29 से कट रहा है क्या, 29 एकम 29, बचेगा कितना 8, 29 दिए 87, जीरो। अब देखो 1/8% बराबर ये, तो 130 इंटू लिखो 8, ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं बचा, एक बचा था, गुणा में आ जाएगा 110.8%। अब इसको सोल्व करना है बस, तो डेसिमल है 1 0, ये खा जाएगा, क्या इसमें जीरो आ रहा है क्या कहीं 5, ये इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, यूनिट डिजिट सबका अलग है,
तो 3 आठे 24, 4 और 4 आठे 32, इसका मतलब 2 यूनिट डिजिट आएगा जो भी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। ठीक है, तो अच्छा सवाल है दोस्तों, कैलकुलेशन अच्छी दे तो इस कारण ये सवाल थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बता भी रखा है पीछे की क्लासेज में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक पेन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक रखता है, अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देता है, फिर भी 67 रुपये का लाभ होता है। पेन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो 100 की चीज को इसने 144 रुपये प्रिंट किया, एमआरपी हो गया। ठीक है, ये सीपी था। 25 के डिस्काउंट का मतलब 1/4, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया 3। यहां से देखो इस नीचे वाले रेशियो को 144 दोनों को बराबर करना है, तो आप क्या करो, इसको 36 से गुणा कर दो, तो 100 और यहां से 144 144 144 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 36 दिए 108। अब देखो यहां से कितना लाभ हो रहा है, 8, ये बोल रहा है 67 रुपये लाभ हो रहा है। हमें चाहिए पेन का अंकित मूल्य मतलब 144 रेशियो, 8 का कितना गुणा करूं, 16 कितना गुणा हो जाएगा, 18 गुणा, तो 18 गुणा इसका कर दो, 8 7 56 यूनिट डिजिट 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट, किरण एक निश्चित कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकती है। किरण और गरिमा मिलकर 13 दिन में, किरण गरिमा महक मिलकर 10 दिन में, तो गरिमा और महक मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो आपके पास दोस्तों किरण दिया है 26, किरण प्लस गरिमा दिया है 13 दिन में, किरण गरिमा और महक तीनों मिलकर करती है 10 दिन में। टोटल वर्क दोस्तों 13 और 26 में 26 आएगा, 10 में से 2 तो आ गया, तो 26 5 130 मान लो, 26 5 13 10 इससे आ गया 13। अब देखो किरण 5 है, तो ये कितनी होगी, टोटल 10 है, ये भी 5, ये 5 ये 5 10, तो टोटल 13 में से ये 3 बची। इन दोनों से पूछा है 5 और 3 8 की दर से काम करेगी दोनों, कितना 130, 2 से कटेगा 65/4, आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी सवालों को अच्छे से करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। जो सवाल टफ लगे उनको कम से कम 4 से 5 बार देखो, करो और उनके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो कि कहाँ से मैं स्टेप को कम कर सकता हूँ। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।